वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भौतिकनैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश
गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजान लंबित भुजो कनकावदातो। ठीक आहे, पुढचा सोपा श्लोक घेऊ आपण. नमस्ते गिरिराजाय गो श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने गोवर्धन गिरे तुभ्यं गोपाणां सर्वरक्षकां नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखदायिने सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धस्य वैकुण्ठाब्धप्रदर्शक नमस्ते नित्यविलसद वैष्णवाय निकेतना आवर्यवीर्य यद्रूपं विष्णुस्तत्प्रणम्यहम् समुद्रमेखले देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व। अभी यमुना देवी को प्रणाम करें। कालिंद तनये देवी परमानंद वर्धिनी स्नामि ते सलिले सर्व अपराधान विमोचय। अब राधा कुंड को प्रणाम। हम जा रहे कलपुर से, इसीलिए कृष्ण को राधिका मम सौभाग्यम सर्वतीर्थ प्रवंदितम प्रसिद्ध राधिका कुंड स्नामि ते सलिले शुभे। श्याम कुंड प्रणाम। उद्भूतं कृष्ण पादाब्ज उदरिष्ट उददाच्छला पाहि मां पामरां स्मामि श्याम कुंड जले तव। गरुडजींना प्रणाम। कुंकुमांकित वर्णाय कुंदन देत बलाय च
विष्णुवानं नमस्तुभ्यं पक्षिराजाय ते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरशुचि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कुछ बचा है क्या? ये फिट किया क्या? निकालना तो बसले का संधी सगळे बसले का? दशमाध्याय तर एकदा काय होते, 3 मित्र असतात आणि ते तिघ ठरवतात की आपण मिळून काय करायचं, आपण नाही जरा वेगळंच आहे, ठीक आहे जरा असं होतंय का, असं खाली हे पॅक नका करू माझ्या डब्यात याला असं खाली आडवं, म्हणजे मला मोबाईल फक्त असा बाहेर बसला ना, कारण मला आडवं तिडवं सारखं करावं लागणार, सगळे शास्त्र याच्यात हा तसं चालतंय, थोडं त्याला पॅक करावंच लागतं काय, नाही केलं तर का मला परत काढावं लागणार आहे. तुम्हाला काय नाही असं वाकून द्या प्रभू. हमको ही पता नहीं था कब मराठी में बोलना होता है, कभी हिंदी में, इंग्लिश तो आता नहीं, शाइनिंग मारते कभी कभी। तो 3 मित्र थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कुछ तो फिक्स्ड हो जाए, इसको खीर बनाएंगे। अरे वो तो अभी इतने जल्दी हरिमल बोल मत करिए, खीर तो बनने दीजिए। आपका उत्साह को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन उत्साह इतना मत कीजिए कि आगे मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ। तो ऐसे उत्साह को क्या करना है, तो हरिबोल बाद में बोलिए, जब आएगा समय आप अपने आप बोल पड़ोगे हरिबोल, तो पहले अभी मेरे को बोलने दो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी हम क्या करेंगे, बढ़िया सा खीर बनाएंगे। तो एक को बोल दिया जा भाई तुम शक्कर लेके आओ, दूसरा बोला मैं दूध लेके आता हूँ, तीसरा को बोला गया तुम चावल लेके आओ और बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब लेके आओ। तो ये सब लोग मिल के आ गए, रात को बैठ के 1 नंबर खीर बनाए, सब चौक मार दिया घी में, ऐसा सुगंध फैला आ रहा है एक नंबर एकदम बढ़िया खीर बन गया। अभी खीर गरम खाने में मजा नहीं, जो खीर के जो खवैया खाने वाले उनको पता है उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है,
तभी भैयाओं ने क्या सोचा कि अभी भाई इतना जल्दी गर्म तो मजा नहीं आएगा, तो काम करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, उसको आज तो नहीं खाएंगे, अच्छा खासा ठंडा होने दो सब खाएंगे। लेकिन पहला कौन खाएगा? तो फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि चलो एक काम करेंगे, जिसको बढ़िया सपना पड़ेगा वो पहला खाएगा। जिसको अच्छा सपना पड़ेगा ना, वो खीर बैठा चखेगा, वो खाएगा पहले। तो चलो ठीक है, तीनों सो जाते हैं अभी। तो फिर बढ़िया होना चाहिए सपना, तो उसको ही वो पहला मिलेगा पेड़ भर के। तो सो जाते सुबह। अब जब तीनों जग जाते सुबह, अभी बैठ जाते, खीर का वो बर्तन भी लेके सब अभी ऐसा है, एकदम उत्साह के साथ बैठे। तो अभी पूछा गया, पहले को पूछा, बोल भाई तुम्हारा क्या सपना है? बोला तुम दोनों से मेरा जबरदस्त सपना है। देखो इस जगत का सबसे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है। सपने में मैं ब्रह्मलोक तक गया था। क्या? तो फिर तुम ब्रह्मलोक तक गए थे? तो दूसरा बोला अरे है, अरे ब्रह्मलोक के भी ऊपर वैकुंठ लोक है, मैं वैकुंठ लोक में गया था। तो अभी तीसरा चुपचाप ही बैठा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसको पूछा गया, बोल भाई तुम कहाँ गए थे, तुम क्या, तुम्हारा क्या सपना है? बोला अभी क्या बोलो। बोले देखो मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। अच्छा, तो क्या क्या हनुमान जी ने? गदा लेके आए थे। अच्छा, फिर आगे? और गदा लेके आए, बोले तो खीर खा। अभी बोले, तो बोले दोनों ने पूछा तूने किया क्या? खा लिया। वो फिर हमको क्यों नहीं उठाया, हमको क्यों नहीं बोला? अब तुम गए ब्रह्मलोक में, तुम गए। ऐसे लोक में तुम घूमते रहोगे तो फिर मैं कैसे बुलाऊंगा तुमको? ऐसे तो भैया 2 दिन का जिंदगी है, संसार का झमेला बड़ा भयंकर है। ऐसा लग रहा है वैकुंठ का ही है वैसे, इतनी तन्मयता से बजा रहे हो, वाह सुंदर। तो इसको निकाल, नहीं इसको नहीं मिल, ठीक है, सिंपल है ऐसा, ठीक है ओके। तो अभी क्या है, बताइए संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, यस, बिंदास बोलते जाइए, आगे आएगा विषय में बोलूंगा। सबको पता है कि एक दिन डेथ आने वाला है, फिर भी मटेरियल प्रोग्रेस में लगे रहते हैं। और मृत्यु आने वाली, फिर भी लगा इंद्रिय भोग में, और संसार का बड़ा आश्चर्य मेरा मेरा करते रहते हैं। मेरा 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 करते रहते हैं, और सिगरेट दारू से पता है मरेंगे फिर पीते हैं। फिर भी पीते हैं, संसार का बड़ा आश्चर्य। कोई अपने जीवन का नहीं बता रहे ना आश्चर्य। तो देखिए मेरे पीछे बोलिए ईश्वर, सुलभम भगवन्नाम जीवा च वचवर्तने तथापि नरकं यान्ति किम् आश्चर्यं मतः परम्। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, नारद जी कहते हैं, सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है। जीवा च वचवर्तने, और वो अपने जीवा हमारे वश में है, हमारे वश में है ना जीवा। तथापि नरकम यान्ति,
फिर भी नरक में जाना पड़ रहा है। किमाश्चर्य मत पर, इसलिए इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं है। इसलिए स्वाद आवे चाहे ना आवे, मन लगे चाहे ना लगे, अहर्निश भगवान का नाम जप करने का अभ्यास करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अभ्यास करो। जीवा आपके वश में है। भगवान ने अनुकूल वातावरण दिया है। और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? कुछ पात्रता ना होते हुए भी राधा रानी ने ऐसी हेतु की कृपा की है कि ब्रजभूमि में हम सब भक्तों को, भक्त तो नहीं है हम इतने अच्छे, लेकिन हमको प्रवेश मिला है। ये साधारण बात नहीं, हम उस दिन भी बोल रहे थे, बहुत बड़ी बात है। आप नहीं समझ पाओगी, जिस दिन समझ में आएगा शायद समय कम होगा आपके पास उस वक्त, इसलिए अभी समझ जाओ। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कहते लोग समय नहीं है। समय क्यों नहीं? हम कल करेंगे भक्ति। कल के बीच में काल छिपा हुआ है। कब हमको दबोच लेगा, घसीट के लेके जाएगा, खड़ा कर देगा यमलोक में, या कहीं पता नहीं अपने कर्म के अनुसार, हमको पता नहीं। इसलिए मौका मत छोड़ो। खास तौर पे नौजवानी में भक्ति का ये मौका मिला है। श्री प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों की कृपा से, जिन्होंने प्रचार कार्य के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उन्हीं की कृपा से पूरे जगत में इसको आंदोलन फैल रहा है, बढ़ रहा है। और उन्हीं के माध्यम से, उनकी कृपा से हमको ये सौभाग्य मिला है यहाँ पे आने का। ऐसे वाणी गोलोक, ऐसे वृंदावन, यहाँ के रज महिमा, ये सब कुछ कहाँ, कौन सी, पता नहीं कौन से शिफ्ट मारते बैठते, किधर तो कॉलेज में उलपटांग और चीजें करते बैठते हैं, यही तो करते हैं और क्या करते हैं। अब आके धाम में तिलक लगा के पूरा माला लेते हैं, धोती कुर्ता में ऐसे। अभी किसने फोटो यदि दिखाया कि आपका इसमें आप वही, जिसको पता नहीं आप अभी क्या हो, तो वो क्या सोचेगा, बड़ा महंत बन गया। तो ये साधारण चीज नहीं है, जो मिला है बहुत बड़ी चीज मिली हमको। बस इसको समझ लो और इसको टिका के रख लो। और खास तौर पे नौजवान जब युवा अवस्था में रहते हैं ना, हमें इंद्रियां बहुत एक्टिव रहती, ओवर एक्टिव रहती, और हमेशा उसका स्वभाव है दौड़ना। कहाँ? पतन की ओर दौड़ना। ये हमारे इंद्रियों का स्वभाव है। और ऐसे यदि इस अवस्था में किसी नौजवान के जीवन में किसी साधु की संगत उसको मिल जाए और वो सीख रहा है, सिखाया जाए उसको इंद्रिय संयम, शासन, अनुगत्य, नम्र, इन सब दिव्य गुणों का विकास, ऐसे यदि सौभाग्य किसको प्राप्त हो जाए, तो भैया समझ लेना आपका बेड़ा पार हो रहा है। सही में पार हो। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा तो कल भी नहीं लगता था और कल भी नहीं लगने वाला। हिंदी में दोनों कल कल ही कहते हैं। कल को भी कर, ये मतलब भविष्य को भी कर, तो अच्छा नहीं लगने वाला है। ये अपना स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? भोग करना। हमारा स्वभाव क्या है? इंद्रिय तर्पण। ये हमारा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को जीतना ही शुद्धिकरण कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन में आप कई बार सुनते हैं प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होना चाहिए। क्या शुद्धिकरण है? कहते हैं शुद्धिकरण मतलब स्वभाव का शुद्धिकरण ही शुद्धिकरण कहा गया है। स्वभाव इतना भयंकर है, यह स्वभाव बदलने के लिए हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और हमको चेक करना चाहिए पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं। यदि कुछ बदलाव नहीं आ रहा है हमारे स्वभाव में, तो अभी तक भैया आप वहीं पे खड़े हो, कुछ जो आपका चालू ही नहीं हुआ है जर्नी। जर्नी चालू कब होता है? जब आप खूब अनुभव करोगे ये बातें, क्या कि मुझे में, मेरे विचार में, मेरी चेतना में, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। आप खुद इन बातों का अनुभव करोगे। और ये कब होगा?
जब आप एक प्रामाणिक साधु के संग में आओगे जो खुद अपने जीवन में उतारता है, करता है और वही सिखाता है। और आज के दुनिया में ऐसे साधुओं की बहुत कमी है। साधु तो बहुत है, साधु बनने के लिए कुछ लगता है? 400-500 का धोती कुर्ता पहनो, टक्कल करो, शिकार रखो, हो गए साधु। तिलक लगाओ बढ़िया से, ऐसे तो चमक तो है ही रहे, यंग है तो ऐसे आपको कई सारे दंडवत मिलेंगे। तो साधु क्या लगता है साधु बनने में? ज्यादा नहीं लगता। लेकिन स्थूल रूप से साधु बन गए, सूक्ष्म रूप से हकीकत में हम हैं साधु, तो वो है। और वो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। जो प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देश में, उन्होंने खुद ने जीवन में सभी सिद्धांतों का पालन किया, अपने जीवन में उतारा। बहुत सारी तकलीफ आई उनको। तो जो लोग ऐसे मांस शराब पीने वाले, जो कि उनका रूटीन वर्क है, ऐसे लोगों को बदलना क्या साधारण चीज है क्या? बताइए कितना कठिन है। यहाँ पे एक लड़के को भगत बनाने में नाक में दम आ जाता है, 10 बार फोन, 100 बार फोन करते फिर भी भाग ही जाता है, आता ही नहीं। कितना मेहनत करना पड़ता है भक्त बनाने में। तो भैया खुद भक्त बन जाओ, खुद बनो प्रामाणिक भक्त। अपने आप से आने वाले जो भी बच्चे भक्त बन जाएंगे, उनको ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं, उनको जरूरत है आचरण की। यदि वो देखते, वो कर रहे, वो देखता है, वो भी देखता है और सीख जाता है। और यदि वो देखेगा ये बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे, चल क्या रहा है, तो वो भी कंफ्यूजन में रहती, हटके मार गई। ये आध्यात्मिक मार्ग है। ये आपका डीवाई पाटिल और क्या कौन सा पीसी, हाँ जो भी कॉलेज है, ये नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन जीना, उसको ही मैच्योर जीवन कहते हैं। बाकी तो सब अभी जाने तो ज्यादा नहीं घुसता होगा, मुझको पता नहीं आप लोगों का क्या कह रहे हैं जी। बेस के बच्चों को पता है अपना फ्लेवर क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उसमें घुसूंगा नहीं, मैं तो आपका कॉलेज का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसमें मैं प्रवेश नहीं करता हूँ, नहीं तो अलग स्वरूप हो जाएगा उसको। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जीवन, ऐसे जीवन में आदर्श किसी व्यक्ति को बना लो और ऐसे साधु का संग करो जिसका कुछ स्वार्थ नहीं है आपके प्रति, जो खुद कर रहा है आपको सिखा रहा है। तभी आप में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप भी धोखे में, वो भी धोखे में। सीधी सी बात, सीधा फंडा। अभी भी मुझको मंगलाते अच्छी नहीं लगती, सुबह उठने में समस्या हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने में मजा आ रहा है, घूमने में मजा आ रहा है, यह सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब बात आती माला जपने की, प्रवचन सुनने की, तो तुरंत माया देवी पकड़ ली थी नींद के रूप में। डोले डोले गौरा हरि गुण गाए, तुरंत डोले डोले, ऐसा ऐसा डूबता रहता है। और जो प्रसाद प्रसाद महाप्रसाद सुनते पूरा बौखला जाता है। जैसे जैसे हरे कृष्णा सत्संग आया, प्रवचन आया, सुने में जय राधा माधव आया, हो गया चलो उसको अभी जान हमको इधर से दिखता है कौन डोले डोले चलता है। जैसे जैसे प्रवचन चालू, उसका फ्लाइट टेक ऑफ होता है तुरंत, और महाप्रसाद पे लैंडिंग होता है। तो ये गलत नहीं है। जब नए स्तर पे हो रहते हैं, ये हमारे भी साथ हुआ है, एक्सेप्टेबल है नए स्तर पे। कुछ साल, हमको पता नहीं हमको कितने साल हुए, कितने महीने हुए, एक 4-8 वाले तो करते हैं ना, हाँ, तो उस लेवल का हम बात कर रहे हैं, उस लेवल से चलेंगे। तो हमको पता नहीं आपका भी क्या लेवल कैसा है, कैसा है, लेकिन एक आम तौर पे देखा जाता है नए स्तर पे क्या होता है कि हमको नींद आता है। नींद क्यों आता है सत्संग में? सबसे पहला कारण क्या, नींद आने का
इंटरेस्ट नहीं। दूसरा प्रसाद ज्यादा किया, जिलेबी ज्यादा खाया लग रहा है, मिला ही नहीं, ज्यादा कहाँ खाएंगे गुरुजी। तो फुल्का ज्यादा खाया, अनलिमिटेड था। नींद क्यों आता है और क्या कारण? हाँ, देखिए ये तो सब बाह्य कारण है, वो बाह्य। असली कारण क्या होता है भुगतो नींद आने के? ठीक है, मेन रीजन है इसका पूर्व जन्म के पाप, पूर्व जन्म का संस्कार, ये हमको खींचता है, ये हमको भक्ति नहीं करने देता। देखिए कोई कोई, आप खुद देखे, कई सारे उदाहरण आंखों के सामने हैं। कोई कोई बच्चे छोटे होते हैं, जन्म लेते ही पूरे साधु संत की सिम्टम दिखाते हैं, जिधर भी डालो ऐसे बैठता है, किसी के भी पास जाता है, कुछ भी करो उसके साथ कुछ नहीं कहता। छोटा बच्चा जो चलना नहीं जानता, लेकिन रोना आता ही नहीं उसको, और रोता ही नहीं वो। हमने खुद देखा, हमारे मामा का लड़का, उसका लड़का, तो वो सबके पास, सबके साथ, सबका विकास इस तरह सब जगह, किधर रोना उसको रोता ही नहीं था वो। और बिल्कुल विपरीत। और एक बच्चा हमने देखा, बहुत सारे देखे, लेकिन वो तो डांबिस था, डांबिस जैसा ही, मतलब भाई सब उसके नजदीक कौन क्या आएगा, किसकी हिम्मत है, आते फेंके। अब इसको क्या, वो किसको नजदीक, और किसे लिया तो पूरा काटेगा, एक क्षण शांत तो बैठेगा ही नहीं। और कोई आएगा उसके, यदि उसके लेवल का बच्चा आता है तो उसको गिराएगा, मार के भगाएगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए छोटे बचपन से दिख रहा है ये सिम्टम, दोनों बच्चे सामने। ये डिफरेंस क्यों इतना भाई, क्यों बताओ? क्योंकि जो सत्वगुण का था वो पूर्व जन्म में IYS यात्रा में आया था, अरे वाह, और वो दूसरा मनाली गया था। महाबलेश्वर गया था घूमने, तो ऐसे जगह। और कौन सा डैम, पुष्ट डैम, तो सब घूम के आया वो, तो सिम्टम दिखाएगा ना भाई। तो भक्तों ये ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलो मत। इस जीवन में आप जितना घिसोगे, तप करोगे भक्ति के लिए, जीवन हर एक क्षण जितना लगाओगे उतना गारंटेड रिटर्न है। ये कोई NSE BSE नहीं भाई, ये SB है, स्पिरिचुअल बैंक, यहाँ गारंटेड रिटर्न है। यहाँ बैंकक्रप्ट का कोई चांस है नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, रिटर्न डायरेक्ट गोलोक है। तो ऐसा महिमा में मार गई, तो इसको सीरियसली ले लो, साधारण नहीं है। यहाँ एक बार आ गए, आप कदम रख दिया ना, अभी देखो मत इधर उधर, ये क्या कहेगा, वो हंस रहे होगा, अरे हंसने वाले इधर ही रहेंगे, लेकिन तुम रह के उधर जाओगे। इसलिए दुनियादारी के झमेले में, इसलिए हमने शुरू में ये संसार का बड़ा आश्चर्य है, क्या जुआ है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन फिर भी नरक में जाना पड़ रहा है। हाय रे दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य है जीवात्मा का, उसको नरक में जाना पड़ रहा है, सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए इसका सुनो ना, मैंने जो शुरुआत में बोला, सही सत्संग, देखिए 3 चीजें होती है। जैसे एक है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, पहला यानी सही सत्संग, पावरफुल ऐसे साधु का संग जो आपकी चेतना को जगाए, चेतना को उठाए, आपको ऐसा एक अंदर से ऐसा सुनने के बाद किक बैठना चाहिए, ऐसा क्या सुना मैंने आज, आ गया, मेरा तो नींद ही नहीं आ रहा है। कई बार ऐसे होता है,
बच्चे लोग कुछ मिलते हैं बाद में, तो जी मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया आपका प्रवचन सुन के। मैंने प्रवचन काम कर रहा है डिस्टर्ब होने के लिए प्रवचन दिया आपने अब तक आप अनडिस्टर्ब थे इसलिए भौतिक जगत में थे, अब डिस्टर्ब हो रहे मतलब अभी आप आध्यात्मिक जगत में जाओगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में डिस्टर्ब होना अच्छा है, वैसा थर्ड क्लास डिस्टर्ब नहीं है। डिस्टर्ब के भी प्रकार है। डिस्टर्ब होना मतलब ऐसे, इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि भौतिक जगत की रुचि कम होती है, अरुचि होती है। कहीं पे ऐसा, जितना पहले इंद्रिय भोग में आनंद आता था अभी नहीं आ रहा है, वो भोग नहीं कर पा रहा है। वो अच्छा है ना भाई, वो तो निकल रहा है, ये तो बंधन का कारण है, तो अच्छा है ना, गलत क्या है इसमें? गलत है क्या? ये मान गए इसमें, यदि ऐसा हो रहा है यू आर ऑन राइट ट्रैक, ऐसा नहीं हो रहा है समथिंग रॉन्ग विथ यू, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, otherwise time will pass and still you will do time pass, nothing will come out, and what's come out at the end of life, नेक्स्ट स्पीशीज ऑफ लाइफ, और दूसरा जन्म और दूसरे माँ के गर्भ की योनि, कि यही मिला, यही किया, कैसा सत्संग किया, क्या सीखा फिर? कुछ नहीं। और ये देखिए क्या, अभी आप नौजवान हो इसलिए उतने शब्द घुसेंगे नहीं, लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये होता है, अपनी इंद्रियों को भोग बहुत अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, ये सब स्पर्श अच्छा लगता है, ये आप, ये इंद्रियों का डिमांड अनंत समय, अनंत काल, अनंत जन्म से हम भोगते आए, करते आए, अब उसका इतना तगड़ा संस्कार बना है, अब उसको निकालना भाई नाक में दम आ जाता है, आसान। ऐसा मन ऐसा पटकता है, वो उठा उठा के ऐसा भयंकर तकलीफ देता है, बहुत भयंकर। देखिए आप बाकी सब कर पाओगे, एक जगह पे बैठ के दिखाई जाना, दो चार माला घुमा के, इधर उधर देखना नहीं, बोलना नहीं, बस ऐसे शांत बैठ के कुछ नहीं करना, जब करना है 2 घंटा बैठ के कर पाओगे? तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है? क्या होता है जब माला हाथ में लेते तो? है ना, क्यों भटकता है? और अब तो कम भटकेगा, फिर भी भटकेगा थोड़ा बहुत, अभी प्रसाद गया ना तो अभी नहीं भटकेगा इतना अब तो कम भटकेगा। पहला काम क्या होता है? मन। क्यों होता है ये माला लेते ही मन भागने लगता है, क्योंकि कभी मन को हमने ट्रेन नहीं किया माला में। माला माल होते रहे कई जन्म, लेकिन माला के ऊपर मन को नहीं अटकाया। ये प्रथम बार कर रहे तो मन बगावत करेगा, भागेगा, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। शुरुआत में ध्यान से सुनिए, भूलिए मत इस बात को। अभी नहीं, अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे रोकोने, बस 20 मन को कहाँ रखना है? एक प्रामाणिक वैष्णव के अनुगत्य है, आचरण में वो जो बोले उनकी आज्ञाओं का पालन, उसमें कल्याण है, नहीं तो जिंदगियां ऐसे ही चली जाएगी, कुछ होने वाला हाथ में नहीं। बहुत भयंकर है, हमने देखा है कई सारे ऐसे उदाहरण भी देखे कि कुछ हद तक कर पाए, बाद में मन ने ऐसा चेंज, ऐसा घुमाया पाड़ा, उसको उठा के पटक दिया, फेंक दिया, और जिनको ऑलरेडी गए थे वो पूरा जा ही चुके थे, बस सही सत्संग में आए, श्रवण किया, उनको उसी मन ने बाहर भी निकाला। दोनों है। प्रश्न आता है आप उसको ले कैसे? दैट इज द पॉइंट। आप उसको ले कैसे? यदि आप बहुत तकलीफ आया था, एक उदाहरण, एक बच्चा, कई सारे ऐसे हैं प्रसंग, एक बताते हैं हमें भी इसमें संबंध में कि एक बोला वो मुझको बहुत नॉनवेज खाने का शौक है और मैं तो रह नहीं सकता, और आपका ये जो देखा वीडियो नॉनवेज खाना, ये मेरे को तो डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट टाइम आओ या नहीं आओ? मैं बोला तो कितनी बार खाता है? बोला प्राय कभी तो नहीं खाता, नहीं तो अंडी मटन मेरा नॉर्मल है, रोज खाता।
बोले तू ठीक है, अभी कभी तो नहीं खाता ना, अभी कभी कभी खा, इतना छूट शुरुआत में कभी कभी उसके लिए। कोई अब तो सात्विक है सर, तो उसके लिए हमने बोला ट्रीटमेंट डॉक्टर का सबके लिए सेम नहीं होता, नहीं तो सब पेशेंट मर जाएंगे। एक इंजेक्शन घुसा मर रहे हैं, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट पेशेंट के अनुसार देता है। तो पूछा उसको, बोला देख कुछ कब कब ठीक है, ठीक है कब कब अंडे, हाँ ये कर, धीरे धीरे प्रयास कर छूटने का। अभी आध्यात्मिक जीवन में भी काफी सारा आनंद है, पनीर वगैरह ये सब खा, तो बिंदास से उसको वो इम्प्रेशन हटाना है। आया कुछ दिन किया, लेकिन बाद में पता नहीं किधर गया, आज तक दिखा नहीं। और जब नरक का वीडियो दिखा फिर तो दिखा ही नहीं वो, बड़ा भयंकर। तो ये ना नहीं छूटता है, ये भूख बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये हमको गिरा देता है। और ये तभी छूटेगा जब आपको ऐसा हायर एसोसिएशन सत्संग मिलेगा, साधु संग मिलेगा, आपको देखने के लिए ऐसा ज्वलन उदाहरण मिलेगा, आपको तड़पना पड़ेगा उसके लिए, आपको खुद को चलना पड़ेगा उस आगे में, तभी वो जलन सहने के बाद फिर जो आनंद आएगा, फिर जब वो एक चिंगारी आनंद की हृदय में जगेगी, वही बहुत हो गई, काफी हो गई, आपको भवसागर पार करेंगे। और वही चिंगारी धीरे 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 बड़े ज्वालामुखी का रूप धारण करेगी, और ऐसा रूप धारण करेगी, ऐसा रूप धारण करेगी कि आपका भौतिक जीवन पूरा चकनाचूर कर देगी। वो ज्वालामुखी पूरा चकनाचूर, भौतिक अस्तित्व ही मिटा देगी, पूरा शुद्ध कर देगी। समस्या कब आता है साधक के जीवन में, साधक सह नहीं पाता, कर नहीं पाता, वो बस उधर तुरंत उसको अपने लिए अब तो खाना पीना सोना, माँ बाप भी आजकल का ऐसे देखिए, सत्संग में जाते इस्कॉन में जाते, कहते मत जाते उधर। अब वही कहे यदि मैं लोनावला जा रहा हूँ घूमने, हाँ ले ले पैसा ले ले, कितना ट्रांसफर दो, लेकिन इस्कॉन में मत जा तो बेटा, तो लोनावला घूम, किधर घूमना है घूम दुनियादारी में, लेकिन इस्कॉन में मत जा, सत्संग में मत जा। वो प्रभु जी को तो लेक्चर बिल्कुल मत सुनना, वो क्या क्या ब्रेन वॉश करते रहते हैं। कितने सारे उदाहरण आज तक हमने देखे, बहुत उदाहरण। लेकिन अब बच्चों को इधर राजभोग येलो वाला कल का रसगुल्ला, ऐसा जलेबी, ऐसा फिश, अभी तो भैया वो बच्चा क्या छोड़ेगा इसको। इतना अच्छा सुनने को घूमने को मिल रहा है, हमारे कॉलेज में 4 4 5 5 6 6 लाख फीस भर के, और ऐसा रोजमर्रा जिंदगी है, थर्ड क्लास वो इधर थोड़ा भरा ऐसा आनंद, आज तक डीवाई पाटिल वालों ने कभी दिया नहीं ऐसा, कभी खिलाया गया और भक्त सुबह से प्रभु जी क्या चाहिए, हाँ कभी घर वाले नहीं पूछते, इतना प्यार कैसे करते हैं, अलग दुनिया है, ये इस्कॉन है, इस कान से मुस्कान, उसको बाहर मत निकालिए, यदि उस कान से सुन के उस कान से निकालोगे तो फिर आपकी मुस्कान चली जाएगी, उसको अंदर जाने दीजिए। ये इस्कॉन है, संसार एक हमारे कुछ रिलेटिव हमको बोल रहे थे मराठी मध्ये, कसलंय तुमचं इस्कॉन काय, आता इस्कॉन मध्ये गेला ऐकलं की ते तुमचं इस्कॉन संसारात नाही इस्कॉन काढते बाहेर, भीती वाटते हो तिकडे, नको नको। तो क्या होता है, ये संसार, ये परिवार, ये संबंध जो है ना, ये हमारा स्वभाव बना ना, हमको अच्छा लगता है, और जब छेद आता है उधर तो फिर वो तोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, फिर वो तो शुरुआत में छोड़ देता है। कोई भाग्यवान ही जीव, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामापि सिद्धानां कश्चिन्मावेत्ति तत्वतः। सहस्र मनुष्यों में से कोई तो एकाध
सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। कोई एक हाथ सहस्त्र मनुष्य में से मनुष्याणाम कश्चित् कश्चित् यदि सिद्ध है यततामपि सिद्धानाम, ऐसे सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक हाथ को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन वेत्ति तत्वता, उन सभी सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई तो एक आदि मुझको तत्वता जानता है। हरि बोल। कितना दुर्लभ है, देखिए कितना दुर्लभ है। और हम ऐसे लेते हैं जैसे जी तो ऐसे रहे मानो कभी मरेंगे नहीं, मरते भी ऐसे कि मानो कभी जिए ही नहीं। यही अपनी जिंदगी ऐसे जीते है ना। लेकिन देखिए जो श्री हरि के शरण में, जो भगवान की शरण में, जो भक्ति जीवन जी रहा है, तो ऐसे कहते हैं मार सके ना कोई जाके राके साया, बाल भी बांका ना कर सके, क्या है, बाल भी बांका ना कर सके, किसको नहीं आता है मेरे को है इसमें बाद में ये थोड़ा तो जिसको भगवान जिसका रक्षण करते हैं उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्योंकि भगवान उसका रक्षण कर रहे हैं। और जिसका भगवान रक्षण नहीं कर रहा है वो छोटा सा वो क्या केले का छिलका भी उसको गिरा देता है उसकी जान चली जाती है। ऐसा है ये बड़ा भयंकर है। इसलिए भक्तों हमने सोचा अभी कितना समय है हमारे पास, ड्रामा है क्या आज? हाँ कितनी बजे? 7:30 थोड़ा ही समय। ठीक है 15 minutes. तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन एवढं मोठं, प्रवचन किती मोठं आहे। अपना बेस में ऐसे ही चलता है, इंट्रोडक्शन मेन रहते हैं, बाद में प्रवचन चालू हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा ये जो है यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार, इसका कुछ बहुत ही हमारे आज के जो भी यहाँ पे भक्तजन है उनके लिए बड़ा ही अच्छा ये एक कथा हो सकती है उनके संबंध में, इसलिए हमने सोच के इसको लिया। तो यमलार्जुन उद्धार का सारांश मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए ये कथा आती है दशम स्कंद में, दशम अध्याय है जिसका नाम है यमलार्जुन उद्धार। तो देखिए अभी हम ध्यान से सुनिए, बिल्कुल नहीं उधर वो निकालने और लगाने में समय जाएगा। हाँ ठीक है। तो देखिए कहते हैं राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान आप कृपया बताइए कि नल कुबेर और मणिग्रह को शाप क्यों मिला। प्रसंग आप जानते हैं लगभग हल्का सा। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सिंधु गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, नल कुबेर और मणिग्रह ये दोनों तो एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। पहले तो क्या थे, दोनों किनके लड़के थे? कुबेर के लाडले लड़के। कुबेर कौन है? स्वर्ग में धनाध्यक्ष, पूरा धन के वो इंचार्ज। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें झूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा
हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। तो हे परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मत वाले हो रहे। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट से पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्री मद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, ध्यान से सुनो, बड़ा उद्घोष, हृदय स्पर्शी, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। अब ये पॉइंट पे बहुत देर तक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके करियर को धोखा आ सकता है, इसलिए मैं यू टर्न लेता हूँ। हिंसा आदि रसों को निकर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में क्या गति होगी? देखो ना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे या पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या फिर वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी ना भाई। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भधान करने वाले पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाले माता का है, बताओ ना। अथवा माता को भी पैदा करने वाला नाना का है, बताइए किसका शरीर? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दान देकर खरीद लेने वाले का? बताइए किसका है शरीर? हाँ बताइए ना, किसका है शरीर? रिपीट करो। चिता की जिस धड़कती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चित कर खा जाने की आशा लगाए बैठे, क्या उनका है? यह तो एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसे स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। कौन सा? दरिद्रता। तो देखिए, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वो नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा
और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे से भी वैसे ही पीड़ा होती है, दूसरों को भी वैसे ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी काटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। इसलिए दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह से मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है और फिर वह भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरणौषिणाम् उपेक्षैकी मदानस्थं भय सद्भि सदाश्रयम्। मेरा गला जरा बैठा है इसलिए थोड़ा सहन करो, नहीं क्या मेरे को गा इसलिए मैं गा नहीं रहा हूँ, थोड़ा आता नहीं, लेकिन क्या तकलीफ हो रहा है थोड़ा, पता नहीं 1 महीना हो गया वो 100% ठीक नहीं हो रहा है। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है। साधु किसको मिलते हैं? दरिद्रों क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त के सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पान करने के लिए सदा उत्सुक रहते, उन्हें दुर्गुणों के खजाने और दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों से क्या आवश्यकता, वे तो उनकी उपेक्षा ही पात्र है। ये दोनों यक्ष वारुणी मद पान करने वाले मत वाले श्री मद से अंधे हो रहे, अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना आनंद है कि लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे, और इनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं, इसलिए दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से उन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। हरि बोल। और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। तो देखिए ये और ये है क्या? धन का नशा, जो कि सबसे भयंकर है, और जगह जगह पे प्रभुपाद जी ने काफी सारा इसके बारे में बताया है। भगवान कहते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं लगता। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो है, और मनुष्यों के लिए पशु भोजन की संस्तुति की गई, लेकिन जब पैसा जेब में आता है वो बैठने थोड़ी देता है तो भगा देता है ना इधर उधर। और आपको ज्यादा और कुछ नहीं कहे तो सही में ये धन ना कई बार बर्बादी का कारण है। क्या? बर्बादी का कारण। वो लाभ बहुत कम पहुंचाता है, बर्बादी ज्यादा करता है। धन आने से शास्त्र में वर्णन है, भागवत में 15 प्रकार के रोग आ जाते हैं। कितने? 15 प्रकार के रोग। तो इस धन के नशा उतराऊंगे आपके अभी। देखो कॉपी पहन के इधर ही रह जाओगे। अब कुछ नहीं धन, आप क्या जड़ विद्या क्या पढ़ना है यार, आप तो
इतना बढ़िया बताया प्रभु ने। अब मार दो गोली इस दुनियादारी, सब माया बौखलाए, छोड़ दो दुनियादारी। अब तो उस प्रभु का भजन करेंगे, वृंदावन में रहेंगे। गोविंदा में रहेंगे। तो ऐसा कोई आएगा तो फिर मेरा अलग क्लास हो जाएगा। ये क्या क्लास लिया आपने? लोग लड़के लोग कॉपी मांग रहे हैं आपको। इतना आसान नहीं भक्तों, इतना आसान नहीं। वो वैराग्याना, वो क्या कहते हैं उसको, त्याग। भक्ति में उस तरह का त्याग, उस तरह का भक्ति में अंदर से हृदय का वो शुद्धिकरण, मार्जन इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यदि किसके हृदय में ऐसी कुछ उमंग, कुछ ऐसे तरंग उठ रही हो, तो मान लो ये सौभाग्य का सूचक है। वो तभी उठती है जब उसको किसी साधु का संग मिलता है। जीवन पूरा असाधुता में जीवन बिताए और कहे कुछ नहीं हो रहा है, कैसे होगा? होगा भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए इस धन का कमाने में झंझट है, रखने में और झंझट है, खर्च करने में तो और झंझट है। कैसे खर्च करो? ऐसा कुछ तो हो, ऐसा कैसा तो होता है ना जब पैसा जाता है, कैसा तो होता है जब पैसा जाता है ना, और जब आता है तब अच्छा लगता है। हाँ, दोनों ओर से गड़बड़ है, आने में गड़बड़, रखने में गड़बड़, जाने में गड़बड़। अरे क्यों फंस रहे इस गड़बड़ में? निकलो ना बाहर। तो क्या करे बाहर निकलने के लिए? नहीं, करो जो कर रहे हो, करते रहिए। लेकिन एक बात याद रखो, हमेशा जीवन में आप अच्छा करियर करो, अच्छा पढ़ाई लिखाई जो कर रहे आप करो, वो भक्ति है, कृष्ण को समर्पित करो उस भाव से। जो कुछ प्रामाणिकता से धन कमाओ आप, जो कुछ पोस्ट पोजीशन भौतिक जगत में हासिल करोगे, किसको लुबाड़ो मत, किसको धोखा मत दो। अपना प्रामाणिक कमाई से कमाओ और उसी प्रामाणिक कमाई हुए धन से साधुओं की सेवा करो, आप निहाल हो जाओगे, आपका परम कल्याण होगा। कहीं से गड़बड़ करके पैसा कमाया और साधु को भोजन खिलाया, इसका भी वाट लेंगे और साधु का भी वाट लेंगे। दोनों नरक में ठहरम ठहरा। लालची गुरु लालची चेला नरक में जाए ठहरम ठहरा। तो ऐसा है। तो ये आजकल ऐसा क्या बहुत देखने के लिए मिलता है। गुरु भी कहते हैं पैसा पैसा, शिष्य भी कहते हैं कैसा कैसा। दोनों को कितना चाहिए, इसको भी चाहिए पैसा और उसको भी ऐसा गुरु चाहिए, तो जोड़ी जम जाती उनकी। और यही तो हो रहा है समाज में, नहीं हो रहा है? थर्ड क्लास चीज है ये सब। तो नहीं, ये बर्बादी करने वाली चीज है। जीवन में एक ऐसा आदर्श महापुरुष होना चाहिए जिसका मोह धन के प्रति नहीं, ना ही आपके कमाई के, ना ही आपका कुछ है उसको कुछ लेना देना। अरे आप हो जीएम, आप हो कुछ उधर हमारे सामने आते हो तो साधु बन के, नहीं आपसे धन से हमको कुछ मतलब है, नहीं वो कुछ स्वार्थ हम रखते। हमको एक ही चाहिए, आपके मुख से नाम आ जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करो अच्छी तरह से, माला जप करो, सत्संग करो नियमित रूप से, अपना आचरण पवित्र करो, ऐसे जीवन बिताओ। बस हमारा पेमेंट मिल गया, एटलीस्ट हम हमारी बात है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जीवन जो काम आपको पैसा मांगने के लिए नहीं भेजेंगे, और कुछ होता है बहुत सारे एक्टिविटी, लेकिन जहाँ तक संभव हो ये ऐसा शुद्ध चरित्र वाला जीवन जिएंगे, आप निहाल हो जाओगे, आप खुद देखोगे कैसा परिवर्तन है। लेकिन आज है नहीं ऐसा वातावरण, प्रामाणिक साधु मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? ढूंढने वाला ही नहीं है कोई, ढूंढने वाले भी प्रामाणिक नहीं है। उसको भी क्या जो उसको भी डामाडोल गुरु चाहिए रहता है, तो वो भी डामाडोल है ना,
वो बैलेंस रखना चाहता है, थोड़ा ये भी भोग भी, मजा भी चाहिए प्रभु जी जगाओ उनकी जगत का। हाँ थोड़ा भक्ति भी करेंगे प्रभु जी, इतने भी जल्दी क्या है ना, इतना क्या जल्दी धाम में जाना है, करेंगे ना प्रभु जी, ऐसा अरे करेंगे करेंगे क्या, एक तो सीधा नहीं तो भाग यार, टाइम पास मत कर, ऐसा टाइम पास वाला नहीं चलता भाई अपने साथ, करना है तो सीधा, हम समय भी नहीं देते टाइम पास वालों को, छाना ठुमाना करते हैं अच्छा है, लेकिन हमने देखा है कि जो टाइम पास वाले रहते हैं बहुत, अरे भाई सीरियस आओ भगवान भेज देंगे, सीरियस लोगों के पास सीरियस लोग ही आ जाते हैं, और टाइम पास वालों के पास प्रकृति बड़ी बड़ी विचित्र है प्रकृति, ये चलती कैसे प्रकृति, आपके कर्म आपका स्वभाव आपका भाग्य यदि मैच हो रहा है तो प्रकृति बराबर मिलाप कर देती है, आपकी इच्छा है और आपका कर्म भी ऐसा है कि आपको डायमंडल गुरु चाहिए, और गुरु और गुरु भी ऐसा है, मेरे को थोड़ा ऐसा कुछ तो लाके देने वाला शिष्य चाहिए डायमंडल, उसका भी इच्छा ऐसा है और वो भी भजन नहीं चाहता जा रहा, वे आ जाते दोनों सामने एक नंबर, अरे गुरु अरे वाह जोड़ी जाऊंगा फिर दोनों की, और बिल्कुल ये सत्य याद रखो, शिष्य प्रामाणिक है, उसकी तीव्र इच्छा है जीवन में कुछ ऐसा महापुरुष आ जाए, मेरा जीवन परिवर्तन चित्त मुझे शोधन करे, शासन करे मेरे ऊपर, ऐसा उसके तीव्र लालसा है, उसका ये इच्छा, और इधर प्रकृति भी फिर गुरु भी ऐसा है, कुछ मोह नहीं उसके प्रति, कुछ अपेक्षा नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ, तुम आओ जाओ कुछ नहीं, प्रामाणिक हो रहो नहीं भाग जाओ, बिल्कुल, तो ये जब मिलाप हो जाता है पक्का, तो बराबर प्रकृति उन दोनों को मिला देती, ये सब चलता कैसे, what you are searching for, what is your inner actual desire, actually what you are looking for, and if it is, you know, support your karma, previous karma, match your previous karma, then prakriti will sanction your desire, otherwise जेब में है 50 रुपए, कहता है सोना का कितना तोला चल रहा है, क्या रेट है, अरे सोना जा, वो सोने का ठेला है उधर, चाय पी के आ जा, उसमें वही आते हैं, तो भाई तुम्हारा कर्म क्या है, भाग्य क्या है, तुम्हारे जेब में उतना ही मिलने वाला है, कितना दौड़ोगे कितना भागोगे, अरे भागो भैया भाग्य से ज्यादा, और भाग्य से समय से पहले कभी किसको कुछ मिला नहीं, अब भागो ना, देखिए ना ऐसे कितने सारे लोग हैं कुछ नहीं करते, वे बैठे रहते निठल्ले की तरह, वो पैसा आते रहता है, उधर से आता है उधर से आता है, वो अंगठा मारता है इधर से आता है, और एक घिस घिस के पूरा चमन हो गया, फिर भी कुछ पैसा का संबंध ही नहीं आ रहा है, तो इतना घिस रहा है क्या, तो कहते मेरा नसीब फुटका ही नसीब, ऐसा हमने देखा कई सारे लोग, मुझे इतना घिस रहा हूँ इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कुछ भाग्य के दरवाजे खुल नहीं रहे प्रभु जी, और वो देखो कुछ नहीं कर रहा है, और भाग्य छप्पर फाड़ फाड़ के उसको दे रहा है, क्या करो प्रभु जी, मैं बताओ, माला ले भाई, माला कर, जो होगा अच्छा होगा, तो ये भाग्य समय का खेल है, ज्यादा मत दौड़ो, व्यापार हा निमित्त फळ देतो संचित, तुकाराम महाराज, व्यापार जो आप जो कर रहे हो वो निमित्त है, आपको फल किसका मिल रहा है, संचित, व्यापार हा निमित्त फल देतो संचित, जो आप कर रहे हो जीवन में जो मिल रहा है वो आपके भाग्य के अनुसार मिलेगा, आप चाहो ना चाहो वो होने वाला है, वो आने ही वाला है, और यदि उसके अनुसार आपको मिलेगा, यदि भाग्य का परिवर्तन यदि आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूटे भवरोग संचित क्रियामान भोग, ऐसे विठोबाची ना उच्चारिता खंडे जन्म, हरि बोल.
खाली वो यदि आप जीवन में प्रारब्ध अप्रारब्ध संचित इन सब कर्मों को मिटाना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा यदि आप आपका बदलना चाहते हैं आपकी जीवन आपका भाग्य बदलना चाहते हैं तो भक्तों आपके पास और कोई चारा नहीं क्योंकि हमने देखा है कई बार ये साधु संतों की वाणी हमने सुनी और सुनते भी रहते हैं देखिए अभी ये कहते हैं धन मिळवणी कोडी सवे नयरे लंगोटी पाणी खाशील उदंड अंती जाशी सुकल्या तोंडे पलंग न्याला सुपती शेवटी गोवऱ्या सांगती तुका म्हणे राम एक विसरता श्रम समझ गए आपने करोड़ों रुपए कमा लिया साथ में लंगोटी भी नहीं आने याद रखिए घर में मेरे कोटी सवे नहीं है लंगोटी पानी खाशील उदंड कितना पान खाएगा पिचकारी मारेगा पुस पुस थूकेगा उधर थूकेगा कितना करेगा पानी खाशील उदंड अंती जाशी सुकल्या तोंडे कैसे मरेगा तू सूखा हुआ तोंड पता है कैसे सूखता है सुकल्या तोंडे जाशी अंतिम समय पलंग न्याला सुपति शेवटी गोऱ्या सांगती अच्छे अच्छे मुलायम बेड में सो रहे हो सो जाओ बाद में तिरडी को भी याद रखो तिरडी पता है तिरडी हिंदी में क्या कहते तिरडी भावना पहुंच गई तुका म्हणे ओके तुका म्हणे राम एक विसरता एक भगवान को आप भूल गए बहुत श्रम बहुत श्रम 7:30 हो गए तो कुल मिलाकर हमने देखा शुरुआत में ये संसार बड़ा विचित्र है यहाँ कोई किसका नहीं एक में हो सही सत्संग सही मार्गदर्शन सही साधु संग और खुद इच्छा होनी चाहिए मुझे बदलना शुरुआत में इसके ऊपर हमने चर्चा फिर हमने क्या चर्चा किया फिर हम आ गए गुरु शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए निस्वार्थ आचरण से जो सिखाता हूँ और फिर हम आ गए धन के बारे में चर्चा किया नल कुबेर की कथा में किस तरह से जो गरीब है ना सही में जिसके पास ज्यादा धन नहीं बड़ी भक्ति बड़ी आसान है उसके लिए लेकिन जिसके पास पैसा होता है ना बहुत ज्यादा बैठने के लिए गाड़ी घूमने के लिए वो उसको भक्ति करना कठिन होता है उनको ऐश्वर्य में सब कुछ मिलता है तो उसको भक्ति बहुत कठिन हो जाता है लेकिन जो गरीब है उसको आसानी से हो जाता है गरीब है तो चलो एक टाइम तो मंदिर में हो जाता है प्रसाद का ये भाव से आता है भक्ति बढ़ाता है और जिसके पास पैसे बहुत पैसा रहता है वो अरे क्या खाना है खिचड़ी चलो गोविंदास में खा के आएंगे अपने को क्या है और एक को दो और एक उसका मत क्या रहता है अहंकार मंदिर में क्या खाने के लिए जाएंगे क्या क्रिस्टी होटल में जाएंगे वो बढ़िया ऑर्डर देंगे खाएंगे मजा करेंगे हम नरक में जाएंगे नरक में जाएंगे तो ये धन ऐश्वर्य डुबाने वाला है मत इसलिए अब हमको पता नहीं कौन अमीर है कौन गरीब है लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ भाई क्योंकि अपने बाप कृष्ण का नहीं जाना तो हम तो हमारे से सौभाग्यशाली और शायद ही कोई हो सकता हम तो बड़े क्या कहे अभी बहुत खुश है बहुत आनंदित है उनके चरणों का खैर 100% आश्रय नहीं है ना वो भक्ति प्रयास तो ये समझ में तो आए तो चल रहा है सृष्टि से तो हो सकता है हम इधर तो रुक जाएंगे और यदि किसी का कुछ प्रश्न है तो थोड़ा एक दो प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जब हम माला करते हैं तो कहते हैं कि भगवान को याद करके उसको स्मरण करके माला करना चाहिए तो एक्चुअली क्या याद करना मतलब भगवान का स्वरूप याद करना है या उनकी लीलाओं को याद करना है या एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी उसको याद करना है देखिए जब शुरुआत में अभी हर एक का स्तर है अलग अलग शुरुआत में माला करते तो जैसे हमको प्रभुपाद जी हमारे आचार्य ने सिखाया नाम ले रहे हो तो क्या करना है पहले तो मन में नाम बिल्कुल नहीं लेना है
पहला जो नाम है शुरुआत में बड़ी आवाज में लेना है। जो माला चालू करते हैं 2 4 8 माला 10 माला 16 माला तक नहीं पहुंचे शुरुआती उनका, तो उनको बड़े आवाज से जप करना है। कैसे? वैखरी जप कहते हैं उसको। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। इतना तो आवाज होना चाहिए उसमें। बड़ा आवाज मतलब ऐसा नहीं भाई सारे भक्त बैठे हो, प्रभु जी ने बोला बड़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, नहीं ऐसा बड़ा आवाज नहीं। इतना बड़ा आवाज आप सुन सके हरे कृष्ण है, और बिल्कुल आंख बंद नहीं करना है, सामने महामंत्र रखना है। जो हम करते हैं कई सालों से करते आ रहे, जो हमको जो जब में जो भी होता है रेसिप्रोकेशन, जो भी आनंद आता है, जो भी, तो बड़ा अद्भुत है, बहुत आनंद आता है और नींद नहीं आता है। सामने में देखिए, आंखें रूप मांगती है ना, कान शब्द मांग रहे हैं, डिमांड है ना, उनकी पुकार है कि मुझे कुछ तो चाहिए सुनने को। तो आंखों को धीरे दे दो रूप हरे कृष्ण महामंत्र का, राधा गोविंद देव का। रुको सामने, चरणारविंद देखो उनके, और कहीं झांको मत, देखो मत। विषय सब आंखों से तो घुसते, माया कान से ही तो घुसती है ना। सब सुनते हैं तो पूरा विचलित हो उठते। तो ये विषय डिमांड है इनकी, तो उनको भगवान की सेवा में लगा। सिंपल फंडा शुरुआत में, जहां तक हमारे समझ में आता है। यह भी हर एक का टेक्निकल है। वैखरी जब पहला, फिर जैसे आप प्रगति करोगे गाइडेंस लेते हुए, धीरे 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 अपने आप उपांशु पे आ जाते हो, अपने आप वो आवाज कम हो जाता है, फिर आपका आवाज ऐसा आ जाता है। 16 माला जब कई साल करते हैं, 20 माला 24 माला धीरे धीरे बढ़ाते, तो अपने आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये उपांशु आप खुद सुन रहे, बाजू वाले को हल्का सा सुनाई दे। मानसिक जब वो चर्चा भी करना व्यर्थ है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का है, तो वो छोड़ दो। यहाँ तक अपना आ जाए स्टेशन पे, उपांशु तक ठीक है। ऐसा है तो वही खड़े जब हमारे लिए बड़े आवाज में महामंत्र देख लीजिए, और विचार आए बस छोड़ दो, मारो गोली। प्रभुपाद जी ने इससे कहा चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हियर, चांट एंड हियर, सुनने का प्रयास करो। भाग रहे मन महामंत्र को देखो, दर्शन दो। राधा कृष्ण की और भी भाग रहे हैं, राधा कृष्ण का सामने चित्रपट रखो, फोटो रखो, वो देखो। और बहुत भाग रहा है, गौर निताई का रखो, आचरण का रखो, जिससे मन कहीं पे तो लग जाए। ऐसा कर सकते, ठीक है। और हाँ ये सुन, प्रभु जी आपने बोला था कि कर्म के बारे में प्रश्न है। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले बोला कि जो अपने भाग्य में है वो होके रहेगा, उसके बारे में हम ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपको कर्म करना है। तो इसमें कंफ्यूजन है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि हो ही रहा है, उसको टाल नहीं सकते, या फिर हमें वो करना है। क्योंकि उस जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है या मेरे नसीब की वजह से हुआ है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। भाग्य से तो होने वाला है, होनी अनहोनी हमारे हाथ में नहीं। और दूसरी बात है कि कर्म में भी आपको छूट दी गई है कि जिससे भाग्य भी बदल सकता है। तो कैसे समझे इसको, है ना, ये आपका प्रश्न। तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे हमने कहा शास्त्र में भी कई सारे श्लोक है इस संबंध में। प्रारब्ध अप्रारब्ध क्रियमान संचित, एक कर्म के प्रकार। प्रारब्ध जो भोग रहे, अप्रारब्ध भोगने वाले, संचित कई जन्मों का पड़ा हुआ, क्रियमान राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू। ऐसे तो सब भस्म कर देता है भगवान की भक्ति। कुछ आपको उधर हिसाब नहीं कर्मों का, पूरा होली फाइल कृष्ण के टेबल पे आ गया। आप किसका ग्रह दशा बाजू पड़ेगा, किसका कुछ चलने वाला नहीं। जब भक्ति करोगे तो इफ यू आर इन रियलम ऑफ भक्ति, then only it is this process will work। ये भक्ति में जो आता है, और जो भक्ति नहीं है जिसका, वो तो कर्म के हिसाब से प्रकृति उनका चालू दुष्म चालू रहता है कर्म के अनुसार। तो कर्म भाग्य उनके लिए, भक्त के लिए कर्म भाग्य सब कृष्ण, कर्म कृष्ण अर्पण, कर्म कृष्ण अर्पण, भाग्य जो भगवान करे। तो उसमें कंफ्यूजन रहता ही नहीं, क्योंकि अभी समर्पित है, आश्रित है किनके, रियल ईश्वर के, राधा कृष्ण के। कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता। भक्ति में आते भौतिक जगत में उनको तो जैसा कर्म है उनके अनुसार उनका भाग्य चलेगा ही उनके साथ, ऐसा ही होगा बिल्कुल।
उनके भाग्य मिल गए होकर ही रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं, उनका कर्म ऐसा है। तो वो बाहर के भौतिक जगत के लोग कर्म में उनको एक छूट दिया है, क्या? फ्री विल। अब वो फ्री विल यदि वो सत्संग में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, तो उनका भी भाग्य बदलेगा। और यदि गलत जगह लगाते हैं तो फिर मरना निश्चित है, नरक निश्चित है। तो आप लगा कहाँ रहे हो, आपका इच्छा शक्ति ये निर्भर है उस जीव के ऊपर। सही जगह लगाए बेड़ा पार, गलत जगह लगाए अटक गया, फिर वो अटक गया, फिर वो नरक दुर्गति निश्चित है। ठीक है? हाँ, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। अभी आपने जैसे बोला ना कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करना है। तो समर्पित करना मतलब क्या करना है, वो कैसे करना है? आप अभी क्या प्रार्थना करना है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या मैं जॉब? जॉब करता हूँ। हाँ, कहाँ करते हैं? कहाँ मतलब? मैं कौन सी कंपनी में? गोदरेज। गोदरेज। जैसे आप गोदरेज कंपनी में काम कर रहे हैं, सुबह उठते ही पहले तो आचार्यों का, भगवान का स्मरण एक प्रार्थना रूप से, फिर कंपनी में एक जाते समय प्रार्थना, जप वगैरह करते ही अपना कितना होगा? हाँ, तो जप करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाई, और एक प्रार्थना है, भगवान मैं भौतिक जगत में जा रहा हूँ, ऐसे संबंध आएंगे लोगों से, क्योंकि मेरी चेतना आपके चरणों में टिकी रहे, मैं किसका बुरा ना सोचूं ना चाहूँ, मेरी चेतना शुद्ध बना रखी, आपके कर्म जो मैं करूँगा आपको समर्पित करूँ। जाते हुए दोपहर को कर्म करते करते जब भी याद आए भगवान से प्रार्थना कि मुझे बचाइए भौतिक संसार में, मुझे नहीं रहना, मुझे आप ही चाहिए भगवान, और जो कुछ कर्म मेरे से आप ही करवा रहे हैं और मैं आपको समर्पित करता हूँ। समर्पित मतलब क्या? जो तनख्वाह आती है महीने में काम करने के बाद, कुछ हिस्सा साधु संतों की सेवा में, गाय की सेवा में, भक्तों की सेवा में, कुछ हिस्सा अपने घर परिवार के लिए, ऐसे आपका कृष्ण की सेवा में ही जा रहा है। पूरी तरह से चेतना कृष्ण होना, पूरी तरह से ऐसे तो किया जाता है, हो गए कृष्ण भक्त। आपका 8 घंटा वो कौन बोला काम? काम नहीं, वो भक्ति है, क्योंकि आपकी चेतना क्या है। और हम मंदिर में रहते हैं, हमारे हर समय मन में भोग है, हमारे से श्रेष्ठ आप है। क्यों? क्योंकि आप काम करते हुए भी आपके चित्त में कैसे कृष्ण की प्रसन्नता करे उनको, ये है। और हम मंदिर में रहते हुए हर समय भोग की चिंता बनी रहती है, तो कैसे साधु? साधु तो आप हो पैंट शर्ट में के, और भोगे तो हम है धोती कुर्ता में। बिल्कुल फंडा क्लियर। भक्ति पैंट शर्ट ये आपका अटायर है, बाहर का धोती कुर्ता इसके ऊपर नहीं है। भक्ति निर्भर है आपकी चेतना के ऊपर, कैसी चेतना है वो भक्ति। तभी आप देखिए आपकी क्या कैसा चेतना, कहाँ कैसे काम नहीं, और कुछ है भगवान को सुन, खत्म बात। आप 8 घंटा जॉब नहीं हो, वो भक्ति 100% वही मिलेगा आपको जो एक भक्ति साधक भक्ति करता चेतना। ठीक है? जप का म्हणजे भगवंताची लीला ऐकायला आवडतात, प्रवचन ऐकायला आवडतं, शृंगार करायला आवडतो, पण जप करताना कंटाळा येतो आणि जप करताना भगवंताचा लीलांचं स्मरण होतं, नामाचं नाही. देखिए क्या है, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, और क्या क्या अच्छा लगता है? प्रवचन सुनना अच्छा लगता है. प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, और भगवंत की लीला जो होती है ना, वो सुनने के लिए अच्छा है। देखिए श्रवण में रुचि है, और हाँ, तो देखिए प्राय एक जनरल तौर पे देखा जाता है कि जहाँ पे हमारा अहंकार पुष्ट होता है, जैसे मैं श्रृंगार करूँ, कुछ लोग स्तुति करो, क्या श्रृंगार किया, वाह प्रभू तुम्ही सोडले फक्त मला, बाकीच्यांना काय कळत नाही, करत का नाही कळत भी नाही। कई सारे ऐसी बातें होती है, प्रवचन देना, ये क्या है? ये अहंकार बढ़ने वाला है। तालियां बजाएंगे, हरि बोल बोल, एक नंबर। अरे क्या हरि बोल, मेरे कपड़े मेरे को ही धोने हैं। तुम्हारा हरि बोल, मेरा शारीरिक दर्द मेरे को ही सहना है, क्या करेगा हरि बोल तुम्हारा? फालतू का अहंकार बढ़ने वाला है। मैं तो बिल्कुल ना, ये भी मैं बात तो हृदय से बोलता हूँ, हवा में नहीं बोलता हूँ, सही में। ये ना बच्चे लोगों में ना ये मान सम्मान मुझको ना सही में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ये प्रभु जी, अभी मैं देखा भीड़ में, वे प्रभु जी साइड में, प्रभु जी तुम्ही लाओ कशाला मारायला
ते काय या अंकल पूजा घ्यायचे कसं मराठी पुस्तक खाली मी प्रोजेक्ट 4 शिंग आणून लावा फालतू के सब कुछ नहीं उसमें अहंकार बढ़ता है ये मतलब ना इसको बिल्कुल एक्सेप्ट क्या कहते हो उसको हमको आदर नहीं करना इन चीजों ये अहंकार बढ़ाने वाली चीज है ये मारने वाली चीज है समझना चाहिए उस व्यक्ति को जो उस है कुछ साल भक्ति के आगे आया किसने बोला कल आया वो तुम्हारे आगे हो सकता है क्योंकि संयमित होकर भक्ति कर रहा है तो भक्ति थोड़ी साल पे निर्भर है आयु पे निर्भर है भक्ति निर्भर है चेतना के ऊपर हर समय मेरी चेतना में भोग है तो काय का भगत इसलिए क्लियर है फंडा इधर इसलिए अभी आपने छेड़ा वो विषय अभी मैं बोलूंगा तो और 1 घंटा जाएगा उसके लिए इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ जब का आपने बोला वो जब ऐसा चीज है सीधा पोस्टमार्टम कर देता है आपकी सूक्ष्म इंद्रियों का खासतौर पे मन का पूरा मन को नंगा कर देता है पूरा उसका ऐसा हरिनाम माला लेते पहला मन अरे बोल पूरा पूरा हिल जाता है क्यों अरे भाई वो हरिनाम है ही ऐसा अब वो यदि सही गाइडेंस नहीं लेगा तो वो साधक भटक जाएगा हमने देखे पहले प्रश्न आप कितने पूछ के आए पूछ के चले गए वापस कभी नहीं दिखे मन इतना तकलीफ देता है माला लेते देगा क्यों नहीं इतने गंदे कर्म किए मन क्या शांत बैठेगा आप यदि उसको डायरेक्ट बिठाओगे ऐसे तो कैसे तो तकलीफ तो देगा संस्कार हटाने के लिए 8 पर्यंत ओके और प्रश्न उत्तर दे सकते ठीक है और 10 मिनट ओके ठीक तो आया समझ में और 10 मिनट किसको नींद आ रहा है नींद आ रही तो बोलो हरि बोल नहीं आ रहा है तो बोला हरि बोल तो ना आपके प्रश्न में जो चीजें हमको मेरे अहंकार को पुष्ट करती है वहाँ उस साधक ने सावधान रहना चाहिए जैसे श्रृंगार आदि वगैरह ठीक है करो कोई स्तुति क्या है क्या रेसिप्रोकेशन हो रहा है अब माला लेके बैठ रहा है कौन स्तुति करेगा 2 घंटे में 4 घंटे बैठ ना तू बैठना मेरे को क्या प्रभु जी माला करता हूँ ना तो भगवंत लीला का वगैरह या अच्छा है स्मरण आ रहा है अच्छा है ध्यान श्रवण पे होना चाहिए शुरुआत में कितना माला करते हैं 8 करता हूँ ठीक है जब 16 करोगे जब 64 पे धीरे धीरे जाओ बहुत दूर है वो तो लीला का सूचना अभी क्या सोचो 16 तक मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है वो नाम सुनना है फिर भी भाग रहा है चित्र रखो हमने जैसे बोला हमको महामंत्र सामने मैं जो कर रहा हूँ बोल रहा हूँ हर एक का तरीका अलग है वेदांतों का अलग हो सकता है पुरुषों का अलग हो सकता है आपने देखा होगा मैं सामने रखता हूँ महामंत्र इधर राधा रमन जी और इधर महाप्रभु उसको उनके चरणों में बांध के रखता हूँ भाग रहा है ठाड़ देख इधर मत देख उधर सीधा बांध के रखता हूँ मन को क्या भागेगा मन अरे मन को हम भगाते थे चल लग जाता है ऐसे बांध देते खूंटी को फिर क्या भागेगा वो कितना भागेगा और भाग भाग के जाएगा कहाँ है ना एक दिन तो उधर ही आएगा यदि आप सही प्रामाणिक प्रयास करेगा तो प्रयास नहीं तो फिर आपको कब उठा के ले गए मन चले तन चले दोनों साथ साथ चले तो इसलिए आपको चाहे मन भाग रहा है भागने दो तुम मत भागो तुम आसन मत छोड़ो 2 घंटा उठना नहीं एक बार डाल दिया उठने का नहीं 2 घंटा बेस के लड़कों कौन है क्या बेस के नहीं गिरी गोवर्धन के होते हैं उनको पता है गिरी गोवर्धन में जो सब उनको नियम ही 7.25 साल में से पहले हॉल नहीं छोड़ना बैठ के जब करना करते क्या लोग तो बोला है बिल्कुल उठने का नहीं ये नियम है नियम से चलो बता रहे अब कर रहे हो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा आना ही चाहिए नहीं करोगे तो जिंदगी भर घिसते रहो माला चमकेगी हृदय काला ही रहेगा याद रखो इसलिए हमको हृदय को चमकाना है ठीक है गॉट द पॉइंट था एक और कोई तो पीछे हाथ किया खड़े थे प्रभु जी हाँ मेरा एक सवाल है अभी हम आपके साथ है संतों के साथ है तो अभी हमारा मतलब
भूल गए। मतलब अभी हमारा मन कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन जैसे हम घर वापस जाएंगे ना, तो हमारा मन संसार के भौतिक चीजों में उलझ जाएगा भौतिक चीजों में। उलझ जाएगा, तो उसको फिर से कृष्णा के चरणों में कैसे लाए? तो देखिए, एक बात याद रखो आप सब लोग, आप आपकी दिनचर्या कैसे रखते हो? यदि आपकी दिनचर्या शुद्ध है, सही है, आपका मन संयमित होगा, रहेगा, आप प्रवचन भी सुनोगे, बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, बर्बादी 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 बर्बादी, ऐसा ऐसा देखते रहते फिर प्रभूची म्हणलं त्रास द्यायला, त्रास काय देणार, काय पाया पडत होय तुझे? एक जनरल बात है ना, आपकी दिनचर्या, व्हाट्सएप मोबाइल कचरे में डाल दो उसको, जितना यूजफुल है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही देखो, बाकी मारो गोली, प्रामाणिक रहो। या आचरण हम बता रहे आपको, पहला इंटरनेट पे काम करो, सबसे डेंजर कहाँ घसीट के लेके जाता है, रील कहते हैं ना उसको, शॉर्ट्स वैसा ऐसा करके 2 घंटा 3 घंटा चला जाता है, वो भैया को पता ही नहीं चलता, और माला लेते ही आधा घंटा भी 4 घंटा जान चला जाता है, आधा घंटे में जान निकल ले मुस्लिम प्रभु जाना बस। चालू मी, और जब रील चलता है तो 2-3 घंटा पता नहीं चलता, और फिर खुशी वो कुशन डाल के ऐसा चालू रहता है, 2-4 घंटा, 5-6 घंटा दिन भर ऐसे रहते हैं, फिर भी पता नहीं चलता, और माला देते क्या रोग लग जाता है उसको तुरंत। बहुत तकलीफ प्रभु जी पास किया, आपने बताया 4 माह अपना तो ड्यूटी हो गया। तो ये ऐसे होता है आपकी दिनचर्या, सुबह जल्दी उठो, नियम बनाओ, मंगल आरती, ये थर्ड क्लास लैपटॉप मोबाइल जितना इम्पोर्टेंट है उतना यूज करो, कॉलेज जो आजकल चलता रहता है, वाई और क्या क्या रहता है प्रैक्टिकल, हमको पता नहीं, जो भी उतना यूज करो प्रामाणिकता से, गड़बड़ मत देखो मोबाइल के, यही सबसे भयानक गिरा रहा है, सब बच्चों को वाट लगा रहा है। प्रामाणिक, जो आपको सत्संग अच्छा लगता है, एकदम ऐसे कि जो चेतना को जगाए, अग्नि पैदा करे अंदर से, कैसे आगे बढ़ने के लिए, ऐसा वो आप सुन लीजिए। कई सारे वक्तों के, जैसे हम रिकमेंड करते हैं अमरेंद्र प्रभु का, अच्छा होता है, रवि लोचन प्रभु, ऐसे क्या आपके यूथ के है ना, वो अच्छा एकदम ऐसा प्रामाणिक बताते हैं, जो भी भक्ति का ही सिद्धांत बोलेंगे, इधर उधर का नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा ऐसा हल्दर महाराज जी का और ज्यादा वैराग्य में, तो आप सुन सकते हैं, फिर ऐसे सुनो, देखिए प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए आपने, आपकी चेतना को जगह है, प्रेरणा मिले आपको, ऐसे करते करते बिल्कुल बैलेंस, तो वो करो। दूसरी, गलती से भी असत्संग मत करो, गड़बड़ हो रहा है मतलब कहीं पे तो असत्संग हो रहा है, गलत लोगों का संग कर रहे हैं, ध्यान रखो, संग गलत हो रहा है, ये तभी होगा जब आपका एक तो कहीं पे गड़बड़, गलत संग आपने किया, गलत असत लोगों का संग गिरा देगा। तो पहला हमने बोला गैजेट, दूसरा हमने बताया असत संगत है, तीसरा टोटली आपकी दिनचर्या फिक्स होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, फुल पैक सुबह से शाम तक, जगह नहीं मन को भागने के लिए। लेकिन प्रभु जी, जैसे कि हम मंदिर में जाते हो तो तिलक वगैरह लगाते, तो कभी कभार अर्जेंट जॉब पे जाते हो, वैसे तो जॉब पे क्या बोलते हैं कि बड़ा है भक्त बनने, ऐसा वैसा, फिर घर पे आए तो मतलब मेरे घर में एक मूर्ति है राधा कृष्ण की, मैं उनकी पूजा करता हूँ, तो कम से कम आधा घंटा तो लगता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं क्या बड़ा है भक्त, मतलब घर में भी जिस तरह ठीक होता है ऐसे। देखिए शुरुआत में जब हम भक्ति शुरुआत करते हैं, ये तकलीफ होती है, कोमल श्रद्धा जब होती है ना, तो कोमल श्रद्धा हमारी मुरझा जाती है, थोड़ा सा हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन देखिए प्रभु जी, एक बात है देखो, कि जब ऐसे लोग कहते हैं ना कि बड़ा भगत बन गया, बड़ा ही हो, तो अभी हमने क्या बताया, ये लोगों का काम है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, कलियुगामध्ये कुशल है जन, छेड़तील तुझे गुणगाता, ये कलयुग में बहुत कुशल लोग हैं, क्या करेंगे, तुम्हारी भक्ति करूंगा मैं तो मुझे छलेंगे लोग, तो वो छलेंगे, वो होगा, तकलीफ होगा, लेकिन उसको ध्यान मत देना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा
जब भक्ति बढ़ती है ना, बलवती श्रद्धा होती है ना, ये सब चीजें आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे। आप जाओगे बैक ऑफ माइंड में, अरे ये तो आज बोलने वाले और इधर ही रहने वाले, कि तो मुझे तो वहां पहुंचना है। मेरा ध्येय क्या है? बहुत बड़ा ध्येय, भगवत प्राप्ति। तो वो मेरा ध्येय है, उसके लिए तो थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ा शुद्धिकरण तो होगा। इतना डिमांड नहीं देने का। जॉब में अरे ठीक है, वो तो अज्ञान है, तो बोल रहे उनको पता नहीं है। जब पता है, पहले मैं भी तो ऐसे ही था, कहाँ भक्ति करता था, जो करते थे उनको नाम रखता था। बाद में परिवर्तन हुआ, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन, प्रयास भी चल रहा है जाने का। तो ये ऐसे होता है कि नहीं, समय के हिसाब से अपने आप परिवर्तन होता है कि कुणी निंदा कुणी वंदा, स्वहिताचा आमचा धंदा, अहो तुम्हासारखे चालले तर स्वहितामुखारे। तुमच्यासारखा चाललो तो स्वहिताला मुकावं लागेल आम्हाला, बिल्कुल सुनने का नहीं, किसी का नहीं सुनने का। निंदा करो, वंदा स्तुति करो, हमारा स्वहित के सुनो वही करेंगे। ये बात हृदय में ठान के रख दो, छोड़ो मत। कोई बोल दिया ऐसे, मुझे नहीं लगाऊंगा कि कल से, बहुत बोलते हैं, अरे बोलने दो ना, क्या मराठी नांगायला काय क्या फर्क पड़ता है, भेटला तिकडे दुनिया है। ये नए लोग जब होते हैं तब ऐसे होता है। हम जैसा बोले टकला बोल, साधु बोल, अरे तुम्हारा काम है बोलना, हमारा काम है करना, वो तो तुम बोलोगे। अरे जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, जब कुत्ता काटता है तो क्या हम कुत्ते को काटने को जाते क्या? किधर है किधर? नहीं ना, अरे वो क्या कुत्ता है ना वो, अभी तो दुनिया वाले नहीं समझते, उनको नहीं पता है आप किस मार्ग के पथिक हो, नहीं समझ पाते, नहीं है ना, कुछ पता नहीं। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली मानो खुद को, छोड़ना मत इस मार्ग को, ठीक है? याद रखना, श्रद्धा को कभी जैसे कि हम जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे तो अच्छे संगत किसी को होती ही नहीं। जॉब में जैसे कि कॉलेज में जाते हैं तो बुरी संगत, और जॉब में जाते हैं बुरी संगत, तो बुरी संगत होने के बावजूद भी भगवान का स्मरण कैसे करें? वो तो होता है, ये तो जनरल प्रॉब्लम है। भौतिक जगत में आपको सत्संग करना ही पड़ता है और उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर आता है, चाहो न चाहो प्रभाव आता ही। इसलिए आपको प्रामाणिकता से नियमित रूप से सत्संग करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, जो फैसिलिटी सब जगह बढ़ाना पड़ेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, श्रवण ज्यादा से ज्यादा ये आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और जहां तक प्रयास आप प्रामाणिक रहोगे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान मदद उसको करते जो खुद को मदद करता है। आप चाहते हो ना ये नहीं हो, भगवान बराबर कर देंगे। आप प्रयास कीजिए जहां तक हो, ऐसे भौतिक जगत में भौतिक लोगों के साथ कम संबंध हो, जहां तक संबंध आए उतना ठीक है। बाद में हरे कृष्ण जी चल रही चर्चा दुनियादारी की, हाँ कोण निवडून आलं मग, अच्छा आणि काय स्कोर झाला, कशाला भेटलं तिकडे, भागच नाही आहे, आपण आपलं ड्यूटी जॉब ऐसा कर, ठीक है? इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर है, खाली थोड़ा गाइडेंस लेके करना होता है, प्रामाणिकता से करना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो रुक जाएंगे, 8 बज गए, तो जो कुछ है बाकी सवाल और फिर कभी देखेंगे, शायद और एक सेशन हो सकता है, अंतिम दिन होता है तो ठीक, नहीं तो कुछ इशू नहीं। अभी नीचे शायद ड्रामा में, कौन सा ड्रामा? वृंदावन बेस तो कौन नाम क्या ड्रामा में? डाकू भगत तो डाकू भगत तो डाकू भगत का जो हम नीचे आस्वादन करेंगे उसका। और यहाँ पे आज के लिए कुछ इस आदम व्यक्ति के मुख से कुछ गलत शब्द गाया हो, मैं तो कुछ साधु नहीं ना, ये भगवत प्रयास किया, जो भी साधु संतों की वाणी सुनते हुए रूपा जी की कृपा से प्रयास किया बोलने का, कुछ गलत है तो मेरा, सही है तो सभी आचार्यों की कृपा है, ठीक है? जय श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री राम वृंदावन की जय, प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद नीचे से